चल रही है ना, तो उसकी सूंग होने आ गई तो जाग गई। कांग्रेस पे बरस भी तो पड़ी। हाँ, तो मैंने वही तो कहा आपको, कांग्रेस पे तो हर कोई बरसेगा, क्योंकि कांग्रेस सही बात करेगी। कांग्रेस ने देश को बहुत कुछ दिया, कांग्रेस ने बेटियों के लिए लड़ रही है, कांग्रेस युवा जो बेरोजगार है उनके लिए लड़ रही है, कांग्रेस किसान आंदोलन चला सबसे पहले सपोर्ट करा कांग्रेस ने, तो कांग्रेस के पे तो सब भड़केंगे ही। जिसमें कुछ बात होवे, जिसके अंदर वजूद होवे, उसी पे तो भड़का जा। हमारा राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, फिर भी हिंदू कैसे खतरे में है? हिंदुस्तान तुम पहले वह खतरे को टालो, अपने पदों से इस्तीफा देके वह खतरे टालो। हाँ भाई, सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान पे आंच नहीं आने देंगे। शेरू त्यागी को फोन करना भाई, कोई स्टार्ट करते हैं क्या? नमस्कार, आदाब। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव के दिन करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप बढ़ते ही जा रहे हैं, और इतने बढ़ गए कि अब जबान जो अल्फाज हैं वो डगमगाने लग गए। ऐसे ही हाल फिलहाल में एक बयान अभी जो मायावती नई जागी है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि उत्तर सो गई थी। हाँ, सो गई थी, ठंड ज्यादा मान रही, जाड़ा लग रहा बहन जी को ज्यादा। हम तो खैर इतनी जुझारू नेता रही हैं वो अपने ज़माने की, लेकिन हम तो उनसे सीख ले गए। लेकिन क्या करें, ना तो वो आंदोलन में जागी, सो रही ही जब भी, ना वो नरसंहार लखीमपुर हुआ जब जागी, रात के अंधेरे में बलात्कार बेटी का हुआ था जब ना वो जागी, उन्नाव की बेटी का बलात्कार हुआ जब वो ना जागी, पता नहीं अब कैसे जाग गई, समझ में नहीं आ रही। अचानक जागी और सीधा कांग्रेस पे बढ़ा। देखे, वो सूंघ के जाग गई, कांग्रेस की खुशबू सूंघ ली उन्होंने, जो सियासी गर्मी, वैसी थोड़ी बढ़कर जा किसी पे। पूनम अब सीधे मायावती इंदिरा गांधी को बीच में लेकर आ रही है, कह रही इंदिरा गांधी की सरकार तानाशाही और अहंकारी सरकार थी। एक बात बताइए, देखिए मायावती जी हमसे उम्र में बड़ी हैं, तो हमारे परिवार ने तो हमें संस्कार नहीं सिखाया कि हम तू तड़ाक करें उन्हें, है ना। और इंदिरा जी देश की आयरन लेडी रही हैं, ठीक, इंदिरा जी को इस तरीके की बात कह रही है मायावती जी, तो अब आप देख लीजिए उनको, उनके अंदर कितने सम्मानित, देश की प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा जी के बेटे की शहादतें हुई हैं, इंदिरा जी की खुद शहादत हुई है, ठीक है। तो वो थोड़ी बताएंगे कि इंदिरा जी क्या है। इंदिरा जी तो ये बुजुर्ग बतावेंगे क्या है, ये बतावेंगे हमारे बुजुर्ग जो क्या, वो थोड़ी बतावेंगे। प्रार्थना भी कर रही हैं ऐसी स्थिति दोबारा ना आए। कैसी स्थिति ना आए, को आप पता इंदिरा गांधी जी को झेला था उन लोगों ने, ऐसा क्या? अच्छा, कितना सम्मान करें लोगों का सारे के सारे कांग्रेस में। क्या हमारे कांग्रेस में जाटव समाज नहीं है? क्या वाल्मीकि समाज नहीं है? क्या प्रजापति समाज नहीं? सारे समाज है, सारे दलित समाज हमारे कांग्रेस में है। ये गलत बात है, ये जात बिरादरी। मायावती जी से ये पूछ कर इंटरव्यू लेकर के आना, अगर वो आपको दे दें। हाल तो ऐसी मुख्यमंत्री रही है, किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, ये इंटरव्यू लेकर के उनसे आना। क्या आप एक जात बिरादर पे मुख्यमंत्री बनोगी? क्या आपको एक जात बिरादर ने मुख्यमंत्री बनाया था? नहीं, बहुत योगदान रहा था सभी का उनको मुख्यमंत्री बनाने में, ठीक। और ये भी पूछ करके आना कि क्या सिर्फ आप अब 2022 के चुनाव में सिर्फ आप जाटव वोट आपको चाहिए? ये भी उनसे पूछ करके आना। अगर वो आपको इंटरव्यू दे दे तो, हाल तो वो देंगी नहीं आपको। लेकिन वो विपक्षियों पे आरोप लगा रही है कि विपक्षी जात पात की राजनीति कर रहे हैं। अब वो किसकी कर रही है? वो हटी क्यों? आपको नहीं पता क्यों हटी वो? दुनिया को पता क्यों हटी थी वो? क्यों हटी थी जी? है ना, तिलक तराजू और तलवार, उनमें मारो जू से चार, इस बात पर हटी थी। ये उनके शब्द थे। तो मेरे तो अब वे ब्राह्मण जो उनके सम्मेलनों में जा रहे हैं, मैं उनको बोलूंगी कि जब आप कहाँ चले गए थे, जब आपको जूते मारने की बातें कर रही थी। अब मैं उन ब्राह्मणों को जरूर बोलूंगी कि उनको इस बात को भूल गए, वो बहरे हो गए, गूंगे हो गए, क्या हो गया उनका। तो उनको समझनी चाहिए ना ये वाली चीज़ है। एक जात बिरादरी से, एक समुदाय से, एक धर्म से कोई नेता नहीं बन सकता, ना कोई राजनीति कर सकता, ना कोई सेवा नीति कर सकता। सिर्फ कटोरों की मलाई चाट सकते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी ओर इस विपक्ष के खिलाफ बोलना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बोलना चाहिए। लेकिन उनसे ये पूछना, जब हाथरस कांड हुआ था तो वो कितनी आई थी उस बेटी के समर्थन में? उन्नाव में हुआ था, मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हुआ था, 6 साल की बेटी का हुआ था। उनसे पूछना कि वो कितनी निकल कर आई थी। और जब लखीमपुर में अभी ताज़ा नरसंहार हुआ था तो उन्होंने कितना सपोर्ट करा किसानों को, किसान आंदोलन में कितना सपोर्ट करा। 4 दिन पहले डंडे बजाए लड़कों पे रेलवे के प्रयागराज में, उनसे पूछना कितना सपोर्ट करा। तो पूरे जो पगलेट नहीं है दुनिया, ये जनता पगलेट नहीं है। पूनम, मेरा एक और सवाल होगा। स्मृति ईरानी भी कह रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जिनके घर में लड़के हैं वो लड़ नहीं सकते। इशारा सीधा राहुल गांधी की ओर था। स्मृति ईरानी की
जब बेटी का बलात्कार हो वो भी नहीं आई, तो वो कैसे कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ठीक, दूसरी बात, इनके बड़ी पता ना कि वो हो रही दिक्कत सी, लड़कियों, अरे लड़कियों के लिए नारा, वो तो स्मृति ईरानी जी, जब ये तुम्हें उल्टा सीधा बोलेंगे तो तुम भी इस नारे को इस्तेमाल कर लियो, क्योंकि वो देश की हर बेटी के लिए नारा है। सलाह दे रही हैं? हाँ, सलाह दे रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनके अंदर इतना दिमाग होता तो वो बलात्कार हुए बेटी की माँ के पास जाती नहीं है। सिर्फ क्या चाहिए उन्हें, क्या चाहिए, कुर्सी। बोली वो जब चूड़ी फेंकने जाया करती प्रधानमंत्री पे, हमारे मनमोहन सिंह जी पे, है, और अब क्या है, 1000 का सिलेंडर, सब्जी इतनी महंगी, तेल इतना, अब सो गायब रहती है। सो की दूरबीन से भी नहीं दिख रही है। यही तो बात, दुर्भाग्य हमारे देश का कुलदीप सिंगर पे बोली है, बोली वो सिंगर पे जिसने बलात्कार किया। और मेरे बाबा हरियाणा से आए हैं और यूपी की इतनी राजनीति को समझते हैं, कुलदीप सिंगर की बोली वो नहीं बोली, नहीं बोलेंगी, क्यों, सबको कुर्सी अपनी प्यारी है, सबको पता है, कटोरों की मलाई ऐसी थोड़ी चाटी जाएगी, सबको पता है। स्मृति ईरानी जी, क्या वो स्मृति ईरानी नहीं रही, क्या अब उनके पैरों में जान नहीं रही, हाथों में ताकत नहीं रही। कल प्रियंका गांधी की आने की भी उम्मीद है, ऐसी खबरें आ रही जी बिल्कुल, दीपेंद्र हुड्डा और प्रियंका जी आ रही है डोर टू डोर वोट के। अच्छा, लास्ट बस यानी कि विधानसभा की जो जनता है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बस मैं उनको ये कहूँगी, आप उनका स्वागत इस्तेमाल इस तरीके से करना, उनका स्वागत वेलकम इस तरीके से करना कि जब बात सियाने की आवे और प्रियंका गांधी जी के सामने कि सियाने वालों ने बुलाया है, तो वो एक पल सोचे ना, तुरंत के तुरंत भागी आवे। पूनम योगी जी कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद गर्मी ठंडा कर देंगे सब। एक बात बताओ, देखिए गर्मी ठंडी होगी, देश, हमारी गर्मी ठंडी होगी। देखिए देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये शब्द शोभा देते हैं, सारी बात छोड़ दीजिए, ये सम्मानित शब्द है। दूसरी बात, गर्मी ठंडों को फांसी पे चढ़ावेंगे, हमें चढ़ा देंगे भैया, कभी तो हमारा नाम तुम तो लोगे, जिंदे बचे तो तुम तो लोगे, बात खत्म। ये एक मुख्यमंत्री को शब्द शोभा देते हैं, और मैं हैरान हूँ उन अंधभक्तों पे जो ऐसे शब्द अल्फाज सुनो ना उनके मुख्यमंत्रियों के, उनके प्रधानमंत्रियों के, बेटियों के लिए किस तरीके से, गृह मंत्रियों के, है ना, और फिर भी अंधभक्त लगे रहने दो। जिस दिन हमें योगी जी फांसी पर चढ़ावे भैया, तो तुम जो हमें जो है बाद में तो याद करोगे, और तुम खूब वीडियो पिक्चर बनाइयो, ठीक है। योगी कह रहे हैं 10 मार्च के बाद भी कानून राज चलेगा। अब एक बात बताइए, कानून राज अब चल रहा कानून राज, अब चल रहा गुंडा राज, दुनिया को पता। आज मैं एक गांव में गई थी, कौन सा गांव था वो, अभी चंद्रावली दिखा था, चिंगरावटी, 18 साल का बेटा उनका वो हो गया था उसमें, और इतने दुखी उसके परिवार वाले, पूरे गांव वाले, ठीक, सुमित नाम का। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, ऐसी बात नहीं है। पूनम कल बजट पेश हुआ, किसानों को क्या दिया तुम बताओ ना, उम्मीद से भी कम कर दिया। सुन लीजिए, यही तो बात है, ये अंधभक्तों की अकल पे पत्थर पड़ रहे हैं। उद्योगपतियों का बजट वो करा है ना, हीरा पैरा का कौन तुम खरीद सको जी, मेरे तो बस की ना खरीदना, तुम खरीद सको, तुम खरीद लोगे हीरा, सोना खरीदना, जरा हीरे की बात कर रहे हो। एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमआरपी पर ध्यान देते हैं कभी? एमआरपी पे ध्यान दिया सरकार ने? महंगाई तो एमआरपी से कम होगी ना। एक आलू में 10 रुपए का चिप्स बनता है, उस पर 2.5 रुपए खर्चा आता है, उसको 10 का बेचते हैं। एक जूता पे 150 रुपए का खर्चा आता है, उसको 500 का बेचते हैं। इस पे ध्यान नहीं है। किसानों को हमने एमएसपी दिया, किसानों को इतने खाते में दिया, क्या दे दिया किसानों को? बेरोजगारी इतनी है बहुत ज़्यादा। अब ये बताओ, रेलवे की भर्ती थी, डंडे बड़े बेचारों पे। अरे पेपर कब होता है, रिजल्ट कब आता है, इतने बोला पेपर लीक हो गया। कैसे हो गया ये? इतने सिस्टम होने के बावजूद, इतने कैमरे लगने के बावजूद है, फिर इनके पेपर लीक हो जाए तो क्या कर रहा है इनका सिस्टम? थाली की तनख्वाह ले रहा। अच्छा, एक बात और सुना जी, एक बात हमारी ध्यान से सुनो, हिंदू मुस्लिम में मत बांटो, पार्टी के लिए सभा कर रहे हैं। इतने बुरे हालात हैं, मैं जैसे जा रही हूँ गांव में, सभी मुझे प्यार कर रहे, 5-5, 6-6 गांव में एक आदमी मिल जाए अंधभक्ता, तो पता क्या है, जय श्री राम, तो मैं भी बोल दूं भैया जय श्री राम, मैं भी बोल दूं, कोई मेरे पास आपत्ति थोड़ी। मतलब इस तरीके से दिमाग में गोबर भरा पड़ा लोगों के। अब माता के वंशज है, सीता माँ का कभी नाम नहीं लेते। क्या हम नहीं बोल सकते जय श्री राम? बोल सके, राम इन्हीं के कब्जा कर रखा है इन्होंने, कब्जा कर रखा, पहनावा करवा रखा राम का इन्होंने। हाँ, किनको? मतलब ये भगवान को लाएंगे, ये भगवान को लाएंगे, इनकी इतनी औकात है, ये भगवान को लाएंगे, है इनकी औकात इतनी। सत श्री अकाल।